सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अब भी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। मैं क्यों ना कहूं कि इस देश में जो हो रहा है, चाहे संसद में हो, चाहे सरकार कानून के स्तर पर जो कर रही है, वो तानाशाही नहीं तो और क्या है। क्या वाकई अब भी हम कह सकते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है? इन दो चेहरों पर गौर कीजिए। डॉक्टर कफील खान, गोरखपुर के डॉक्टर। आप जानते हैं कि इनका क्या हश्र किया गया था। पहले योगी सरकार ने इन्हें जेल में बंद रखा। उसके बाद जब रिहा हुए तो इन पर एनएसए, रासुका लगाकर, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट लगाकर करीब 9 महीने तक जेल में रखा गया। अब ये दूसरा चेहरा देखिए, मुनव्वर फारूकी, कॉमेडियन। इन्हें 35 दिनों तक जेल में रखा गया और खुद जो पुलिस वाला था वो ये कह रहा था कि हमें नहीं मालूम इन्हें क्यों जेल में रखा गया है। मुनव्वर फारूकी के खिलाफ ऐसा कोई प्रमाण नहीं था कि उसने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जब डॉक्टर कफील खान को रिहा किया गया था तो अदालत ने क्या कहा था, आपके स्क्रीन पर। कफील खान का भाषण हिंसा भड़काने वाला नहीं है, एकता का संदेश। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कफील खान का भाषण सरकार की नीतियों का विरोध था। उनका बयान नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने वाला नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने वाला था। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कोर्ट ने कहा कि कफील खान को तुरंत रिहा कर दिया जाए। कफील खान को इन्होंने करीब 9 महीने तक उस भाषण के लिए जेल में रखा। मुनव्वर फारूकी को क्यों जेल में रखा, यह वहां की पुलिस को भी नहीं पता था। मगर आपके स्क्रीन पर इस आदमी को देखिए, अश्विनी उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी का नेता। और इस आदमी ने वो आयोजन करवाया था जंतर मंतर पर, जहां पर मुसलमानों के विरोध में जहरीले बयान, समाज के ताने बाने को तहस नहस करने के लिए बयान लगातार दिए गए। और जाहिर सी बात है कि अगर आपने एक आह्वान किया है और वहां पर लोग पहुंचकर इस तरह के नारे लगा रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। मगर इसे सिर्फ एक दिन के अंदर बेल मिल गई। दिल्ली पुलिस ने शायद अपनी तरफ से इतना कमजोर केस पेश किया दोस्तों कि सिर्फ एक दिन के अंदर इसे बेल मिल गई। 24 घंटे भी यह हिरासत में नहीं रहा। मैं जानता हूं कि अदालत ने उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा, मगर वो खत्म होने से पहले ही उसे बेल मिल गई। पुलिस ने खुद हिरासत के लिए शायद नहीं मांगा था। इन 3 चेहरों को फिर से देखिए, कफील खान, मुनव्वर फारूकी और अश्विनी उपाध्याय। मैं यह समझना चाहता हूं कि इस देश में न्याय अलग अलग क्यों है, कानून का तकाजा अलग अलग क्यों है, और अब भी हम यह दावा करते हैं कि इस देश में न्याय हो रहा है, इस देश में इंसाफ हो रहा है। अब भी हम आंखें बंद करके इस चीज को बर्दाश्त करते रहेंगे कि हमारे समाज के, हमारी आने वाली पीढ़ियों के, मौजूदा पीढ़ियों पे, हमारे युवा के नसों में किस तरह से जहर भरा जा रहा है। अश्विनी उपाध्याय और उनकी राजनीतिक विचारधारा से इत्तेफाक रखने वाले लोग किस तरह से समाज के अंदर जहर भर रहे हैं, इस बात पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। और बात यहां नहीं रखती दोस्तों। कल आपको याद होगा राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू देश के सामने रोने लग गए थे। उन्होंने यह कहा था, यह तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए जो चल रहा है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि मैंने राज्यसभा के अंदर इस तरह की अनुशासनहीनता नहीं देखी। दरअसल एक दिन पहले यह वीडियो सामने आया था जिसमें विपक्ष जो है वो प्रदर्शन कर रहा था कि यह सरकार अडानी और अंबानी की गुलामी ना करे और किसानों के पक्ष की बात करे। बहुत रोए थे वेंकैया जी इस तस्वीर को लेकर। मगर कल जो हुआ दोस्तों, वो आजाद भारत के इतिहास में कभी भी संसद के अंदर नहीं हुआ। मैं आपको बतलाना चाहूंगा एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने क्या बयान दिया है। In my 55 years of parliamentary career, I never saw the way the women MPs were attacked today in Rajya Sabha. More than 40 men and women were brought into the house from outside. It is painful. It is an attack on democracy. NCP leader Sharad Pawar at Parliament. क्या कह रहे हैं शरद पवार यहां पर? मैं 55 साल इस संसद में रहा हूं, मगर आज तक मैंने ऐसा नजारा नहीं देखा जब 40 लोगों को
आदमी और औरतों ने सांसदों के साथ जबरदस्ती की, इन्हें बाहर से लाया गया था। यह बहुत ही दर्दनाक है, ऐसा शरद पवार कह रहे थे। और यही बात दोस्तों शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही हैं आपके सामने। इफ व्हाट हैपेंड इन द राज्यसभा yesterday pained our honorable chairman, then what happened today with opposition women MPs should pain him more. I urge Vice President to take cognizance of the jostling and manhandling of MPs for protesting against the privatization of general insurance business. प्रियंका चतुर्वेदी यहां क्या कह रही हैं, अगर इसका मैं हिंदी में अनुवाद करूं, वो ये कह रही हैं कि अगर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की आंखों में आंसू थे कि राज्यसभा के अंदर किस तरह की अनुशासनहीनता हुई, तो उन्हें इस बात पर भी चिंतित होना चाहिए कि महिला सांसदों के साथ किस तरह का बर्ताव किया गया था जब हम लोग जनरल इंश्योरेंस की निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जो सरकार से सवाल करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, पत्रकार होते हैं, आप उन पर अंकुश लगाते हैं, जोर आजमाइश करते हैं, आतंकवाद की धाराएं लगा देते हैं। विपक्ष के अंदर सांसदों का अधिकार है कि वो सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करे, आप उन पर भी अंकुश लगाते हैं, जोर आजमाइश करते हैं। मगर अब दोस्तों इन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया। आप जानते हैं पिछले 6 दिनों से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट जो है वो सीमित कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली कैंट में 9 साल की एक दलित बच्ची का बलात्कार और उसके बाद हत्या हुई थी। राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे और जब वो उनके मां बाप से मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन दोनों के चेहरे दिख रहे थे। निजी तौर पर मेरा मानना है यह गैर जिम्मेदाराना था। जब उन्होंने ट्वीट किया था तो उनके चेहरे छुपाए जाने चाहिए थे। ट्विटर ने इस बात को लेकर उनके अकाउंट को सीमित कर दिया। मगर बात यहां नहीं रुकी। जब कांग्रेस के कई नेताओं ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया तो क्या आप जानते हैं ट्विटर ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 ट्विटर हैंडल्स को सीमित कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। इनमें यह देखिए कांग्रेस का अपना आधिकारिक हैंडल है। यह जानकारी देखिए जो आप इसमें देख रहे हैं, कांग्रेस के हैंडल को भी सीमित कर दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला आपकी स्क्रीन पर, इनके भी हैंडल को सीमित कर दिया है और इसी तरह कांग्रेस के 3 अन्य अकाउंट्स को भी सीमित कर दिया गया है क्योंकि वो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। मगर बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने ट्विटर पर अब दबाव बनाया है कि आप राहुल गांधी के अकाउंट को हमेशा के लिए खत्म कर दें, निलंबित कर दें। हम क्यों कह रहे हैं कि ट्विटर मोदी सरकार से डर गया है? उसकी वजह साफ है। आपके स्क्रीन पर यह है अमित मालवीय, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का मुखिया। क्या आप जानते हैं जब हाथरस में गुड़िया के साथ बलात्कार और फिर हत्या की गई थी तो इसी अमित मालवीय ने ट्विटर में बाकायदा बलात्कार पीड़िता का वीडियो डाला था, यह कहते हुए कि उसका बलात्कार हुआ ही नहीं, जबकि कानून यह साफ तौर पर कहता है कि जो भी बलात्कार पीड़िता का वीडियो या उसकी तस्वीर सार्वजनिक करेगा उसके खिलाफ कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, यहां तक कि उसे 2 साल की जेल भी हो सकती है, जैसा कि इन धाराओं में साफ तौर पर लिखा गया है। यही नहीं, जब हाथरस की पुलिस ने मामला दर्ज किया था तो धारा 376D के तहत दर्ज किया था, यानी कि बलात्कार का मामला। बावजूद उसके इस शख्स अमित मालवीय ने बलात्कार पीड़िता का वीडियो जो है पोस्ट किया था। तो ट्विटर से हमारा सवाल कि ये दोहरे मापदंड क्यों? सबसे बड़ी बात, इस गुनाह के लिए अमित मालवीय को जेल में होना चाहिए। दूसरी बात, उसका ट्विटर हैंडल निलंबित कर दिया जाना चाहिए। ट्विटर ने ऐसा क्यों नहीं किया? देश में विपक्ष के नेता सवाल करते हैं और ये तथाकथित 56 इंची सरकार सवालों से डर जाती है। पूरी मिसाल मैं आपके सामने दे रहा हूं, कोई एक राहुल गांधी की मिसाल नहीं है। डॉक्टर कफील खान सिर्फ सवाल करने, नागरिकता बिल के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन करने गए थे, एक भाषण दिया था जो कि सामाजिक समरसता की प्रतीक थी। उनको 9 महीने दोनों जेल में डाल दिया था। मुनव्वर फारूकी ने क्या किया कोई नहीं जानता, जेल में डाल दिया 1 महीने के लिए। राहुल गांधी के ट्विटर का अकाउंट को अब मोदी सरकार खत्म करना चाहती है। विपक्ष जब प्रदर्शन करता है तो उन पर अंकुश लगाया जाता है। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, जो कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा कि हम इस ढोंग को क्यों जी रहे हैं? यह देश अब लोकतंत्र है या नहीं? अब सवाल आपको खुद से पूछना होगा।
और अगर यह देश लोकतंत्र नहीं है, अगर यह देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, तो यह मत सोचिए, इस बात को लेकर तालियां मत बजाइए, यह मत कहिए कि यह देश जो है वो लोकतंत्र के लायक नहीं है। नहीं, कल को निजाम बदलेगा, कल को सत्ता बदलेगी, और आप जानते हैं क्या होने वाला है। मेरी बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल जब दूसरी सरकार आएगी जिन पर आप इस वक्त अत्याचार कर रहे हैं, जब उस दल की सरकार आएगी तो वो लोग भी यही करने वाले हैं। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, बल्कि उनके पालतू मीडिया के साथ भी वो लोग वही करेंगे, उनके पालतू नौकरशाहों के साथ भी वही करेंगे। और तुम जो 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले कीड़े ट्रोल्स हो, तुम्हारे साथ भी ये किया जाएगा। तुम्हें तो ऐसे साफ कर दिया जाएगा, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। तुम्हारे साथ तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे नसों में जहर भर रही है, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रही है, यहां कचरा भर चुका है तुम्हारे। तो मैं यही समझना चाहता हूं, आज जो तुम तालियां बजा रहे हो, कल क्या करोगे जब तुम्हारे साथ भी वही होगा। मगर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष ने कड़े तेवर अपना लिए हैं। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा को मोदी सरकार ने अनिश्चितकालीन स्थगित कर दिया है, लोकसभा और राज्यसभा के सत्रों को अनिश्चितकालीन स्थगित कर दिया, उसके खिलाफ विपक्ष जो है मैदान में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहां पर राहुल गांधी जो हैं वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और तमाम जो नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पत्रकार प्रशांत कुमार का ये ट्वीट है, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष के अन्य नेता भी दिखाई दे रहे हैं। और यह प्रदर्शन जो है वो सरकार के खिलाफ है, किसान बिल के खिलाफ है, बढ़ती कीमतों के खिलाफ है, पेगासस के जरिए जो आपके फोन्स को हैक किया जा रहा है उसके खिलाफ है, और कई मुद्दों पर विपक्ष जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। जिस तरह से साइनडाई यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सत्र को साइनडाई स्थगित कर दिया गया है, उसके खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। The parliament session is over, and frankly, as far as 60% of the country is concerned, there has been no parliament session, because the voice of 60% of this country has been crushed, humiliated, and yesterday in the Rajya Sabha physically beaten. We raised the issue of Pegasus. We asked the government to debate Pegasus. The government refuses to debate Pegasus. We raised the issue of farmers outside Parliament because we cannot raise it inside Parliament. We raised the issue of price rise outside Parliament because we could not raise it inside Parliament. And today we have come here to speak to you because we are not allowed to speak inside Parliament. This is nothing short of the murder of the democracy of this country. दिक्कत क्या है दोस्तों कि ये सरकार सवालों के जवाब नहीं देना चाहती है। हमारे देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने पिछले 7 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और जब सवाल किया जाता है तो पालतू मीडिया ये कहता है कि नहीं, मन की बात तो करते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। एक पत्रकार थे, जब उनसे किसी ने पूछा था कि भाई हमारे प्रधानमंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मन की बात तो करते हैं। तो ये हालत हमारे पत्रकारों की है दोस्तों। मगर वीडियो फिर से आपके सामने दोस्तों, राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष मजबूती से जनता के मुद्दे उठाएगी, क्योंकि मीडिया तो नहीं उठा रही है दोस्तों। और मीडिया क्यों नहीं उठा रही है मैं आपको बताता हूं। यह तस्वीर देखिए, सूरजपाल अमू भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जहरीले बयान देता है, और यहां पर देश का सबसे ज्यादा जो देखे जाने वाला चैनल है, उनकी एक पत्रकार के साथ खड़े होकर हंस रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यह पत्रकार या यह चैनल सूरजपाल अमू के जहरीले विचारधारा से इत्तेफाक रखता है, नहीं, मगर यह प्रतीक है, यह अपने आप में प्रतीक है कि हमारे मीडिया का क्या हाल हो गया है। हमारा मीडिया न सिर्फ सत्ता यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है, उनसे सवाल नहीं कर सकता है, मगर जो उनके जहरीले चिंटू हैं, सही सुना आपने, उनके जो नफरती चिंटू हैं, उनके साथ भी ये लोग हंसी ठट्ठा करते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। ये माननीय जो हैं एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं, तस्वीर में देख सकते हैं प्रधानमंत्री एक 10 साल की बच्ची से मुलाकात कर रहे हैं। यह आदमी क्या झूठ बोल रहा है, पहले मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर मैं इसको एक्सपोज करूंगा। यह पत्रकार, जिसका नाम विकास भदौरिया, कह रहा है
एक 10 साल की बच्ची ने पापा से जिद की कि मुझे देश के प्रधानमंत्री से मिलना है। पापा ने बार बार बच्ची के जिद को टाला। एक दिन बच्ची ने अपने पापा के लैपटॉप से मेल कर दिया। बच्ची ने लिखा, मैं अनिशा हूं और आपसे मिलना चाहती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमेल का जवाब दिया, दौड़ी चली आओ। यह है इनका ट्वीट दोस्तों। एबीपी के पत्रकार हैं, कोई बहुत छोटा मोटा चैनल नहीं है, देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल्स में है। सरासर झूठ। हकीकत क्या मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, एबीपी न्यूज ने भी वही झूठी खबर चलाई। 10 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री को मुलाकात के लिए मेल किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उस बच्ची से मुलाकात की। हकीकत क्या है दोस्तों, ये जो अनिशा लड़की है वो डॉक्टर सुजय विखे पाटिल, ये सांसद अहमदनगर से उनकी बेटी है। और बाकायदा यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं डॉक्टर सुजय विखे पाटिल का ट्विटर हैंडल। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुजय विखे पाटिल से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनकी 10 साल की बेटी से भी मुलाकात कर रहे हैं और उनके परिवार के बाकी सदस्यों से भी मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ उस 10 साल की बच्ची से मुलाकात नहीं की, सुजय विखे पाटिल से भी मुलाकात की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना, कोई भी 10 साल की बच्ची ऐसी जाके प्रधानमंत्री से मिल लेगी? मगर यह पत्रकार, एक बड़े और जिम्मेदार न्यूज चैनल का पत्रकार, झूठ बोल रहा था। तो फिर से ये दो तस्वीरें देखिए, एक पत्रकार का झूठ और एक तरफ एक और पत्रकार, एक आदमी जो समाज में जहर बोने का काम करता है। क्योंकि आपको याद होगा सूरजपाल अमू ने क्या बयान दिया था कि मुसलमानों को मारने का अधिकार हमें भी क्यों ना मिले। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने इसे अपना प्रवक्ता बना दिया। हालांकि मुझे इस बात पे कोई ताज्जुब नहीं है, बीजेपी में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। मगर जो मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों कि हम एक बहुत विकट स्थिति में, बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में हैं, जहां हमारा मीडिया झूठ बोलता है, जहां हमारे बड़े बड़े एंकर्स जो हैं न्यूज चैनल्स के, वो जहरीले आदमियों के साथ खड़े होकर हंसी ठट्ठा लगाते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, वो तस्वीर प्रतीकात्मक है। मेरा यह नहीं कहना है कि वो उनकी जहरीली विचारधारा से इत्तेफाक रखती होंगी, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि कई बार हमारे न्यूज चैनल, मैं नहीं जानता हूं ये चैनल या नहीं, मगर कई न्यूज चैनल्स झूठ बोलते हैं, जहरीली बयानबाजी करते हैं, और वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को उसका चुनावी फायदा हो। और ये खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि 7 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों में, यही सब होने वाला है। मुझे दुख इस बात का है दोस्तों कि देश इसकी कीमत चुकाएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं, एक वजह है क्योंकि मैं खुद एक पिता हूं, मेरे 2 बच्चे हैं। उनकी चिंता होती है कि मैं किस तरह का समाज, किस तरह का देश उन्हें विरासत में देकर जा रहा हूं। यह चिंता हर इंसान को होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए अगर आप मां बाप हैं। आप अगर उसी जहर को अपने घरों में देखते हैं, अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के देखते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।